सास बहू का रिश्ता। रोज सुबह 10 बजे तक सोने वाली लड़की और बार बार किसी के उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना, ऐसा कहने वाली रेखा आज भोर को 6 बजे ही उठ गई थी और फिर उसने सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेकर आई, बगीचे में पानी भी दिया और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। घर के सभी लोग उसको बड़ा आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे। सभी का रेखा से एक ही सवाल था, रेखा तुम यह क्या कर रही हो? रेखा ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए, वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा, तो बस आज से शुरू कर दिया। रेखा को इतना समझदार होते हुए देख सबको बहुत खुशी हो रही थी और साथ ही साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने वाली बात भी थी क्योंकि अब रेखा हमेशा के लिए उनको छोड़कर ससुराल जाने वाली थी। 1 महीना और बीत गया था और आखिरकार रेखा की शादी हो गई। वह अपने ससुराल आ गई। क्या सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वो रात में सो भी नहीं पाई। सुबह होते ही उसने सबसे पहले नहाकर पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वो सोच ही रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊं जो बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। रेखा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। उसकी सासू माँ उससे बोली कि अरे बेटा, इतनी जल्दी उठ क्यों गई? शादी की भाग दौड़ में तुम थकी हुई होगी और घर वालों की भी याद आ रही होगी, और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सोई भी नहीं होगी। ऐसे में तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रेखा मन ही मन में सोचने लगी कि मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। रेखा कुछ काम अभी कर ही रही थी कि तभी सासू माँ ने फिर से उसको आवाज़ दी, बेटा मेरे पास आकर देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर, पराठा और गाजर का हलवा। रेखा ने देखा कि सासी माँ तो मेरी फेवरेट डिश बना रही है। रेखा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे यह सब सपना सा लग रहा था। रेखा को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि सच है। सासू माँ ने फिर से कुछ कहा पर रेखा नहीं सुन पाई। वो थोड़ी सी डर गई। रेखा को डरा हुआ देखकर सासू माँ ने उससे कहा, रेखा ज़रा इधर मेरे पास आकर बैठो, और कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। शादी का मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसे तुम्हें खुश रखने की है उतनी ही हम सब की भी है। हमने तुमको अपने घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम तुमसे तुम्हारी आज़ादी भी नहीं छीनेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, और मैं यह भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। रेखा की शादी को अब 10 साल बीत चुके थे।
इन 10 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे, उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। रेखा ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगी, तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी। दोस्तों, अगर मायके जैसा ससुराल मिल जाए, जहाँ पर दोस्त जैसा पति और माँ जैसी सास, तो ससुराल को मायका बनते देर नहीं लगती और ऐसे में जीवन के हर मुश्किल से मुश्किल पड़ाव भी आसानी से पार हो जाते हैं और ज़िंदगी खुशियों से भर जाती हैं। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं, कुछ गलत लोग जीवन में ज़रूर आते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी गलत हों। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहू मतलब बेटी ही होती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, इसलिए बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा खुद की बेटी के साथ करते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर सास अगर बहू को अपनी बेटी समझने लगे और हर बहू सास को अपनी माँ, तो दुनिया में ना तो वृद्धा आश्रम की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी बहू पर ससुराल के प्रति अत्याचार के मामले सुनने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करें। ऐसी और भी कहानी पढ़ने या सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।